आज मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज डीपली बताऊंगा, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे और इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहे, ताकि आप फ्यूचर में या प्रेजेंट में बेस्ट स्टॉक बाय कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमें सिंपल मूविंग एवरेज की सेटिंग क्या रखनी होगी, वो चलिए हम देखते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले या मूविंग एवरेज करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले या तो आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म में आपको सोचना पड़ेगा। देन आपको उसके अकॉर्डिंग सेटिंग सिंपल मूविंग एवरेज की करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की सेटिंग्स है। 13 मूविंग एवरेज है, 21 मूविंग एवरेज, 34। लॉन्ग टर्म में हम 50 मूविंग एवरेज, 100 एंड 200। जो 13, 21, 34 है और 1500 और 200, ये सभी पास्ट की कैंडल्स का नंबर है। जो जैसे 13 नंबर मीन्स पास्ट की 13 कैंडल्स का एवरेज निकालकर हमें मूविंग एवरेज प्लॉट करके देगा। सेम एज इट इज़ 50 मूविंग एवरेज मीन्स पास्ट की 50 कैंडल को स्टडी करके उनका एवरेज निकाल के हमें सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर प्लॉट करके देगा, ये जो इंडिकेटर है। थर्ड, हमें टाइम फ्रेम। सेकंड हमारा टाइम फ्रेम होगा, आप किस टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मीन्स आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हो, शॉर्ट टाइम के लिए, या आप डेली ट्रेडर हो, उसके लिए मूविंग एवरेज आपको हेल्प करेगा। इसके लिए हमें क्या सेटिंग रखनी पड़ेगी टाइम फ्रेम की। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे करना चाहते हो, तो 5, 15, 30, 60 मिनट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना आपको बेस्ट लगता है, तो आप डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड आती है हमारी ट्रेडिंग सिग्नल्स अकॉर्डिंग सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज से हमें ट्रेडिंग सिग्नल कैसे मिलेंगे, कब हम सिंपल मूविंग जो मूविंग एवरेज की हेल्प से बाय करेंगे और कब सेल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके इसके टू वेरिएशंस हैं। मैं इसको आपको चार्ट की हेल्प से समझाता हूँ। चलिए हम ट्रेडिंग व्यू पर सबसे पहले स्टॉक को आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेना है, रैंडम स्टॉक का चार्ट। देन आपको इंडिकेटर प्लॉट करना है, मूविंग एवरेज सिंपल। सिंपल मूविंग एवरेज आपको प्लॉट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज जो आप ये लाइन देख पा रहे हो ब्लू कलर की, ये हमारी मूविंग एवरेज है। ये मार्केट में जो चार्ट्स है उस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, ये जो लाइन है। अब हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे, जैसे कि मैं 200 सेटिंग मैंने क्यों लिया, इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने 200 को ही क्यों चूज़ किया। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर सकते हो और उसको स्टडी कर सकते हो मूविंग एवरेज लगाकर। मूविंग एवरेज स्टॉक में कैसे रिएक्ट करते हैं और इसकी रिएक्शन और एक्शन कैसे है, कभी इस पर प्राइस सपोर्ट लेते हैं, कभी रेजिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज जो ये आप लाइन देख पा रहे हो, ये जो हमारा इंडिकेटर है, ये हमारी लाइन सिंपल मूविंग एवरेज है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज की मैंने लाइन प्लॉट कर दी है। और हमारी हम ट्रेडिंग सिग्नल कब लेंगे, हमें कब बाय करने इस मूविंग एवरेज से और कब सेल करने। सबसे पहले अगर प्राइस अप साइड हो, यानी प्राइस मूव कर रहा है अप साइड और मूविंग एवरेज की लाइन प्राइस से डाउनवर्ड हो, तो हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। स्टॉक का हम पता कर सकते हैं कि अप ट्रेंड में इसको हम बाय कर सकते हैं। देखते हैं चार्ट पर, देखिए गाइस, देखिए कैसे प्राइस अप साइड गया मूविंग एवरेज के नीचे। अब मूविंग एवरेज अब प्राइस से नीचे आ गया और देन मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे मूविंग एवरेज है और प्राइस अप साइड है मूविंग एवरेज से, तो हम स्टॉक में लॉन्ग जाएंगे।
ट्रेडिंग जो मैंने वहाँ पर आपको थ्योरी में पार्ट में बताया, उसका मतलब क्या है, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से अप साइड हो तो हमें एक लॉन्ग साइड प्लान करना है। कभी भी उस समय हमें स्टॉक में ट्रेड डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं करना। सेम एटीजी सेम हम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए, जब प्राइस डाउनवर्ड हो और मूविंग एवरेज अप साइड मीन्स, यहाँ देखिए गाइस कैसे, जब कोरोना का समय था, लॉकडाउन था पूरे इंडिया में, तब 200 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ने क्लोज किया था। मीन्स प्राइस बिलो था मूविंग एवरेज से और मूविंग एवरेज अप साइड है। इसका मतलब अब निफ्टी में जो हमारी मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुकी है। अब स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करने वाले हैं और अब स्टॉक का ट्रेंड जो है डाउनवर्ड है। अब हम इसमें कभी भी मूविंग बाइंग नहीं करेंगे जब तक प्राइस अप साइड सिंपल मूविंग एवरेज से अप साइड की तरफ नहीं आ जाता। फोर्थ पार्ट क्या है, ऑपरेटर्स DIFI की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है। DI है, FI है, और उनकी ट्रेडिंग सेटिंग क्या रहती है, वो हमेशा 200 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं स्टॉक का ट्रेंड पता करने के लिए। वो सिंपल 200 मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं चार्ट पर, देन वो पता करते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में है। सिंपल गाइस, ये हमारा 200, अब ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज ही सेटिंग हमने क्यों रखी थी। इससे हमें स्टॉक की डायरेक्शन का पता लग जाता है कि स्टॉक अब अप साइड ट्रेवल करेगा या डाउन साइड। देखिए 200 मूविंग एवरेज में भी वेरिएशन होते हैं। प्राइस अगर अप साइड जाएगा, मूविंग एवरेज नीचे होगी, मीन्स प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जब सपोर्ट लेगा तो हमें जो स्टॉक का ट्रेंड है ओवरऑल पॉजिटिव ही मिलेगा। सेम फॉर अपोजिट, जब प्राइस डाउनवर्ड रहेगा प्राइस और मूविंग एवरेज अप साइड रहेगा, हमें स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड ही मिलेगा। हमें नेगेटिव सिग्नल मिलेंगे, उस समय हमें स्टॉक को हमेशा बियरिश फॉर्म में देखना। और जब 200 मूविंग एवरेज से प्राइस अप साइड की तरफ ट्रेवल करेगा तो हमें बुलिश मूव की तरह देखना। स्टॉक में बुलिश अपॉर्चुनिटी देखनी है ज़्यादातर हमें, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले कि जब भी प्राइस अप साइड रहेगा 200 मूविंग एवरेज से तो हमें बुलिश की तरफ जाना है, मार्केट में हमेशा बुल जाना है। और जब प्राइस डाउन साइड रहेगा 200 मूविंग एवरेज से तो हमें शॉर्ट करना है। जो ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है, इसमें कभी हमें ट्रेडिंग सिग्नल नहीं मिलेंगे। इसमें हम सिर्फ स्टॉक की डायरेक्शन का ही पता कर सकते हैं, डेट्स इज, ज़्यादा कुछ हम इसमें पता नहीं कर सकते। आप ये ना मान लीजिएगा कि हम इससे हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है भाई। इससे लेकिन हम इन्वेस्टमेंट की तरह हम इसे देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है तो 200 मूविंग एवरेज लगाइए और उस पर जब प्राइस सपोर्ट लेता है तो आप बाइंग साइड जाइए, और जब रेजिस्टेंस लेता है तो सेल साइड जाइए। फिफ्थ पार्ट आता है हमारा सबसे मेन, जिनको सबसे ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट चाहिए उनके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी है, जो कि शॉर्ट टर्म में हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको 2 मूविंग एवरेज आपको ओपन करने हैं, यानी कि मीन्स 2 मूविंग एवरेज प्लॉट करने होंगे आपको अपने चार्ट पर। जैसे कि मैंने 2 मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिए, 1 की सेटिंग रखनी है 13, और सेकंड की रखनी है 13.4। इनके कलर भी हम चेंज कर देंगे। 34 जो लॉन्गर हमारा 34 मूविंग एवरेज उसकी रेड रखेंगे, और जो 13 है उसका हम ग्रीन कलर रखेंगे। चलिए हम इसका ट्रेडिंग सेटअप पढ़ लेते हैं। ये इसके हेल्प से हम इंट्राडे कैसे कर सकेंगे और लॉन्ग टर्म में कैसे कर सकेंगे ट्रेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए
13 और 34 का जब भी क्रॉस ओवर होगा तो हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे बाय साइड और सेल साइड। इसका वर्किंग सेटअप क्या रहेगा, जब कभी भी ग्रीन जो ये 13 मूविंग एवरेज है 34 को नीचे से क्रॉस ओवर करेगा तो हमें बाई सिग्नल मिलेगा, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर हम शॉर्ट साइड कब जाएंगे, जब 34 मूविंग एवरेज 13 मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस ओवर करेगा तो हम शॉर्ट साइड की तरफ जाएंगे। दैट्स इट। चलिए देखते हैं। टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म में आप 5 मिनट 50 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम रखना आवश्यक है। मतलब जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है फॉर दिस स्ट्रेटजी। चलिए देखते हैं हमें कब स्टॉक में सेल करना है। स्टॉक कब हमें सेल करना है, जब 34 मूविंग एवरेज 39 मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस ओवर करे तो आपको एक ट्रेडिंग सिग्नल मिलेगा। देन वहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कैसे जब तक इसका दोबारा क्रॉस ओवर नहीं हो तब तक हमें मार्केट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। कैसे हम मार्केट की डायरेक्शन का भी पता कर पा रहे हैं और प्रॉफिट भी हमारा सेल साइड चलते जा रहा है। देख कितना बढ़िया प्रॉफिट हम एज्यूम कर सकते हैं जब ये क्रॉस ओवर होएगा। जब अप साइड की तरफ क्रॉस ओवर होएगा तो हमें निफ्टी 50 में लॉन्ग जाना है, या किसी स्टॉक को आप लॉन्ग बाय कर सकते हो। अप साइड की तरफ जब ग्रीन लाइन जो हमारा 13 मूविंग एवरेज है 34 को नीचे से क्रॉस ओवर देगा। चलिए इसको पास्ट में जाकर हम इसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि 20 सितंबर को दोबारा मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ, हमें एक बाय सिग्नल मिला और बढ़िया ट्रेडअप बढ़िया बुलिश मूव हमें दोबारा से कैप्चर हुआ। अगेन क्रॉस ओवर मिला हमें 12 सितंबर को। देन अगेन हमें एक बढ़िया सेटअप मिला, बढ़िया बुलिश मूव। 9 सितंबर को दोबारा से हमें क्रॉस ओवर मिला। अगेन हमें बुलिश मूव हमें एक बुलिश मूव मिला अप साइड की तरफ, और शॉर्ट साइड की तरफ मिला हमें। अगेन हमें 5 सितंबर को बेरिश मूव मिला, जिसमें निफ्टी 340 पॉइंट डाउनवर्ड की तरफ मूव किया, डाउन साइड की तरफ। क्रॉस ओवर होने के बाद देखिए कैसे रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को साइड की तरफ क्रॉस ओवर दिया। देन अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ ट्रेवल कर गया। जब मार्केट साइडवेज रहती है तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला 25 जुलाई को निफ्टी 50 में। देन मार्केट देखिएगा इस कैसे 500.5 to 60 पॉइंट्स अप साइड की तरफ मूव किया मार्केट ने। ऐसे ही अगर आप पास्ट में जाओगे इसकी एक्यूरेसी आपको 60 to 70% टाइम मिल जाएगी। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे स्टॉक्स में। जैसे कि HDFC बैंक में आपके लिए ओपन करता हूँ, कोई भी आप रैंडम स्टॉक ओपन कर लीजिएगा। आपको HDFC बैंक कब बाय करना है इसके अकॉर्डिंग कब शॉर्ट करना है देखते हैं। टाइम फ्रेम हम 1 डे रखेंगे। आप इसको किसी भी स्टॉक में यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्ट्रेटेजी से। किसी भी स्टॉक में कब लॉन्ग जाना, जब क्रॉस ओवर होएगा
13 और 34 मूविंग एवरेज का। जब 13 मूविंग एवरेज 34 को नीचे से क्रॉस ओवर देगी तो हमें स्टॉक में लॉन्ग जाना है, वेट करना है अपने टारगेट तक। देखिए गाइस कैसे 13% रिटर्न हमें इस स्ट्रेटजी से हमें मिल रहा है। ऐसे ही पास्ट में अगर आप इसको टेस्ट करोगे, इसकी एक्यूरेसी आपको 60 to 70% आपको मिल ही जाएगी। अगेन HDFC बैंक में क्रॉस ओवर हमें मिला 28 को 25, देन अगेन स्टॉक अप साइड की तरफ मूव किया। लेकिन गाइस हम कभी भी 2 इंडिकेटर सेटअप पर कभी भी ट्रेड नहीं करते, हमें 5 इंडिकेटर सेटअप चाहिए या 5 कंफर्मेशन हमेशा स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमेशा हमें 5 कंफर्मेशन लेनी होगी, देन आप ट्रेड करिएगा, देन आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। 2 कंफर्मेशन से कभी आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल सकते। यह सिर्फ आपको सीखने में हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।